नाम है आपका? मेरा नाम कुमार विनय है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर सहरसा जिला मैसी प्रखंड के झारा गांव है। कौन सा विधानसभा पड़ता है? मेरा विधानसभा है सिमरी बख्तियारपुर। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव अगर हमको जाना हो कैसे जाए? अगर आप मेरे गांव जाएंगे तो जैसे पहले ज़माने में बैलगाड़ी होती थी जी और साइकिल, जी। अगर वो भी अगर रास्ता खराब मिलेगा तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये तो मतलब कहने का मतलब है आपके गांव जाने के लिए किसी भी प्रकार का रोड का साधन नहीं है? बिल्कुल ही नहीं रोड का साधन है। अभी भी लग रहा है कि गुलामी के दौर में हम लोग जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो गुलामी जो है कैसे झेला है, ठीक उसी प्रकार एक रोड के लिए हम लोग जो है गुलाम बने हुए हैं और गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अच्छा, एक बात, आप लोग के यहाँ रोड बना ही नहीं कि बना था टूट गया, आखिर क्या कारण है? देखिए, रोड जो है बना नहीं है और बना रोड ही नहीं है। बना ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है। मतलब आज़ादी के 80 साल हो जाने के बावजूद भी आज भी आपके गांव में किसी भी प्रकार का रोड नहीं बना? बिल्कुल ही रोड नहीं है। रोड के कारण जो है समस्या क्या होता है कि लड़के लोग और लड़कियां लोग का शादी नहीं होता है, कहता है उसको हम शादी ही नहीं करेंगे। अच्छा। काहे कि रोड नहीं है वहाँ पर। यहाँ तक ये बात हो गया, तिलक चढ़ा हुआ था, सब कुछ फाइनल था, लेकिन जब जो है लड़का को जो रिंग सेरेमनी करने आया था तो उस दिन बारिश हो गया था और जो जितने भी जो थे, मतलब लड़के वाले लड़की वाले थे, वो क्या किए, रिटर्न हो गए और फोन कर बोल दिए आपके गाँव में शादी नहीं करेंगे क्योंकि आपके गाँव में रोड नहीं है। ये दिन देखना पड़ रहा है हमारे गाँव को, लोगों को, कि ऐसा दिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग जो है आज़ाद हिंदुस्तान में है या गुलाम हिंदुस्तान में? आज़ाद तो देश है, लेकिन जिस क्षेत्र में हो वो क्षेत्र गुलाम है। आप लोग के यहाँ विधायक होता है क्या? विधायक नाम का होता है, सांसद नाम का होता है। नाम का नाम होता है, काम का नहीं होता? काम का नहीं होता। फॉर्मेलिटी में सिर्फ विधायक है और सांसद महोदय हैं। कौन आप लोग का विधायक है? विधायक है सिमरी बख्तियारपुर का यूसुफ सलाउद्दीन है और जो हमारे सांसद है खगड़िया के वो है राजेश वर्मा जी है। कभी विधायक जी आप लोग के क्षेत्र में गए थे क्या? जो हम लोग का रोड है बोहरबा टू बिल्डावर और विज्ञापन संख्या 185/2015-16 है। 2015-16 में रोड बनना था और अभी तक रोड बना नहीं है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि गली गली विकास पहुंच चुका है, हर गांव गांव जो है रोड पहुंच गया, स्वास्थ्य का व्यवस्था हॉस्पिटल पहुंच गया। क्या विकास कहीं आप लोग के खो गया है क्या? विकास है ही नहीं है। विकास कौन है? विकास पता ही नहीं विकास शुरू करते हैं। अच्छा। जब काम होगा तभी तो विकास दिखेगा, चाहे वो सड़क हो, सबसे बड़का होता है सड़क, और सड़क अगर नहीं है तो कुछ भी विकास नहीं। अगर सड़क होता है तभी कुछ जुड़ाव होता है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अन्य काम हो, कृषि के लिए हो या व्यवसाय के लिए हो। एक ही अगर है तो वो सड़क है जो सबको समेट के रखता है। अच्छा, आप लोग सरकार को टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं जब आप लोग के यहाँ विकास ही नहीं पहुँच पाया, रोड ही नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, स्कूल का व्यवस्था नहीं है, जब सरकार आप लोग के लिए सोचती ही नहीं है तो आप लोग फिर सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? देखिए, सरकार को टैक्स देना एक अलग फॉर्मेलिटी है, लेकिन सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि मेरा विकास हो। अगर विकास नहीं होता है, इसीलिए उस गांव के लोग, झारा के लोग, हम लोग जो है वोट का बहिष्कार किए हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि 2024 में हम लोग वोट का बहिष्कार किए हैं। अरे, टैक्स का मतलब आप समझते हैं? टैक्स हम लोग क्यों देते हैं सरकार? टैक्स का मतलब ये होता है कि टैक्स देने का मतलब होता है कि हमारा विकास हो, और चाहे वो रोड का विकास हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, इस सब विकास के लिए हम टैक्स भरते हैं। अगर टैक्स देने के बाद भी अगर नहीं मेरा विकास अगर हो रहा है तो भारत के संविधान में जो कानून है उस कानून को हम लोग अपना हथियार मानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग क्या कहना चाहिएगा यहाँ के विधायक साहब से, यहाँ के संसद साहब से? देखिए, विधायक साहब, संसद साहब को कई बार कह चुके हैं। अच्छा, तत्तर हो गए हैं। जूता मेरा देखिए, जूता मेरा खिया गया है, ये देखिए जूता मेरा खिया गया, चप्पल मेरा घिस गया है। आप विधायक की बात करते हैं, मुख्यमंत्री साहब का जनता दरबार लगता है ना, उसमें गए थे। 18 अप्रैल का जो है स्वीकृत हुआ था कि आइए आपका जो है समस्या का समाधान वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ तक बात पहुँचा है, वहाँ तक अगर सब कुछ गया है, अब फिर भी अगर रोड नहीं बन रहा है तो अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? इतना बड़ा संदेश दिए हैं लोकसभा में, जो है वोट नहीं दिए हैं, तो अब कहाँ जाए? हमारे गाँव के बगल में ही इस रोड से महज 1 किलोमीटर दूर पर मुख्यमंत्री साहब का प्रगति यात्रा हो रहा है, और हमारे बोहरबा टू बिल्डावर रोड के बगल में 1 किलोमीटर दूर पर उनका यात्रा कार्यक्रम था। चकाचौंध कर दिया उस गाँव को। लेकिन उस रोड के बारे में जैसे जानकारी मिला कि विरोध करेंगे तो मुख्यमंत्री साहब वहाँ से भाग निकले। कहा है वहाँ गाँव भी नहीं आया है। गाँव भी नहीं आया है, वो डर से भागे। इसलिए भागे
क्योंकि वहाँ पर तो विरोध होगा यहाँ वोट बहिष्कार का, इसीलिए उस वहाँ कार्यक्रम न हुआ है। एक चीज़ बताइए, जैसे मुख्यमंत्री साहब आपने कहा कि कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री साहब का आना था, क्या मुख्यमंत्री साहब का प्रगति यात्रा के लिए वहाँ पे तमाम व्यवस्था किया गया था? व्यवस्था पूरा किया गया था, उस गांव को स्वर्ग बना दिया गया था जिस गांव में उसका कार्यक्रम होना था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक मुख्यमंत्री आने से यहाँ के जो है शासन, यहाँ के डीएम साहब किसी गांव को स्वर्ग बना सकते हैं, तो क्या 50,000 की आबादी वाले गांव को यहाँ के डीएम साहब एक रोड नहीं बनवा सकते हैं? देखिए, डीएम साहब को भी हम लोग दिए थे आवेदन यहाँ कि डीएम साहब भी दिए थे, डीएम साहब आए भी थे उस गांव में, हमारे गांव जो हराम है वहाँ आए थे और बोले थे कि हम आए हैं समीक्षा करने के लिए, आए हैं इस रोड की समीक्षा करने के लिए, और आप लोग का रोड बहुत जल्द बनने वाला है। कितना दिन पहले आए हुए थे डीएम साहब? ये है 2 साल पहले आए थे। तो 2 साल बहुत जल्द नहीं हुआ है क्या? 2 साल के बाद भी आए थे जी। 2 साल तो जब उसको आवेदन दिए थे उसके बाद भी आए थे। उसके बाद जो है चुनाव में पूरे के पूरे जो है जिला का पूरा टीम उतर गया था कि किसी प्रकार से आप लोग वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, कहाँ गए सब वो पता ही नहीं चलता है। अच्छा। पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो। फिर इलेक्शन होगा, फिर आएंगे, कहेंगे कि वोट दीजिए आप लोग का, हम जानते हैं समस्या है, लेकिन जानते हैं तो बनवाते कहाँ हैं ना। अच्छा। कहाँ न बनवाते हैं यहाँ? क्या दुश्मनी है उस गाँव से? चाहे उस देख सकते थे वहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ साफ जुड़े हुए थे, इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री साहब का प्रगति यात्रा एक दिन का था, जिसके कारण जो है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के डीएम साहब उस गांव को पूरी तरह से स्वर्ग बना दिए थे सिर्फ 24 घंटा के अंदर अंदर। लेकिन मेरा गांव आज 80 साल से एक रोड के कारण जो है वहाँ पे कई महिला जो है बेमौत मारी जाती है, वहाँ के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ के लड़के लड़कियाँ की शादी नहीं हो पाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के शासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी कभी भी मेरे गांव के विकास की ओर ध्यान तक नहीं देते। हालांकि हम लोग ने कई बार प्रयास किया, यहाँ के मुख्यमंत्री द्वार तक गया, हम लोग विधायक और सांसद के पास जाते जाते चप्पल खिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं पहुंचा। आप लोग क्या ऐसे विधायक, ऐसे संसद के बारे में कहना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।